राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकाल के 7 बेटा और 1 बेटी थी। सभी मिलजुल के रहते थे। एक दिन के घर में मांगने वाला जोगी आता तो साहूकालनी भिक्षा दे देती। कभी कभी उसकी बेटी भिक्षा देती। जब भी वो साहूकाल की बेटी भिक्षा देती, जब भी जोगी भिक्षा नहीं ले जाता और बोलता तेरे भाग में तो सुहाग लिखा है, पर पीछे विधवा का योग है। फिर वो लड़की सूखती जाती। उसकी माँ बोलती क्यों सूखत जा रही है? कि योगी आता है, जब ही बोलता है तेरे भाग में तो सुख लिखा है। भाग में तो सुहाग लिखा है, पर पीछे विधवा होने का योग है, तो मुझसे भिक्षा नहीं ले जाता। एक दिन उसकी माँ साहूकालनी दुबक के बैठ गई और जब जोगी मांगने आया तो बेटी से ऐसे ही बोला तो साहूकालनी बोली एक तो भिक्षा देते हैं, फिर बद्दुआ और लगाता है। जब वो बोला नहीं, बद्दुआ नहीं लगा रहा, तो साहूकालनी बोली इसका कछु जानते हो आप तो उपाय भी बताओ। अब वो बोला यहाँ से जाकर 7 समंदर पार एक सोना जो धोबन रहती है, उसने सोमवती अमावस्या का व्रत और पाठ पूजा करती है और फेरी लगाती है, उसके पास जाओ, वो सुहाग दे देगी। साहूकालनी 7 समंदर पार जाने लगी। रास्ता में एक पेड़ पड़ा, उस पेड़ के नीचे बैठ गई। जब ही सांप उस गरुड़ के बच्चन को खाने आया तो साहूकालनी ने सांप मार दिया। गरुड़ पंखनी आई, उसने खून देखे तो साहूकालनी की चोंच मारने लग गई। जब ही साहूकालनी बोली मैंने तो तेरे बच्चे बचाए हैं, मुझको क्यों मारती है? तो गरुड़ पंखनी बोली तू कछु इसके बदले में मांग। साहूकालनी बोली मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के पास पहुंचा दो। तो साहूकालनी सोना धोबन के पास गई। अब बोली इससे कैसे पूछूंगी तो बताएगी नहीं कुछ। अंधेरे में जाती, उसका सारा घर का काम कराती। उसके 7 बहू थी, आपस में लड़ती और झगड़ती, काम के बलदे में लड़ती झगड़ती। अब वो साहूकालनी अंधेरे में जाती, घर का सारा काम कराती। सोना धोबन बोली अब तो मेरे घर में लड़ाई नहीं होती, पता नहीं कौन सी बहू काम करती है। फिर बहू से कही कौन सी बहू काम करती है, सारा काम हो जाता है, अब तो तुम में लड़ाई भी ना हो रही। बहू बोली हम क्यों लड़ेंगे, काम को तो हम ही करते हैं, पर लड़ेंगे क्यों, आपस में क्यों झगड़ेंगे, काम तो करना ही है। एक दिन सोना धोबन दुबक के बैठ गई। जब ही साहूकालनी काम करने आई, जब ही उसको सोना धोबन ने देख लिया और बोली तू मेरे घर में काम क्यों करती है? अब साहूकालनी बोली पहले वचन भर लो, जब बताऊंगी। साहूकालनी ने सोना धोबन से बोली पहले वचन भर लो, जब बताऊंगी। धोबन बोली हाँ मैंने वचन भर लिया, अब बताओ। कि मेरी बेटी वैसे तो सुहागिन का योग है, पर पीछे विधवा होने का योग है, तुझे सुहाग देना है। वो बोली हाँ मैं दे दूंगी। तो सोना धोबन सबरे अपने बच्चन को छोड़ के और साहूकालनी के संग जाने लगी और घरवाले इनसे बोली मेरा धोबी मर जाए तो उसे तेल में घेर देना और निगाह रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। तो साहूकाल की लड़की की धूमधाम से शादी करवाई। जब ही बारात आई, वो मंडप पे सोना धोबन तैयार बैठ गई। एक कच्चा करवा ले लिया, हाथ में ताल ले लिया और दूध भी ले लिया। जब फेरे पड़े तो सांप डसने को आया, तो सोना धोबन ने आगे करवा कर दिया और तार से सांप को बांध लिया। सांप की मृत्यु हो गई और लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। और बोली इसका सुहाग अब तक मैंने जो व्रत किया है, जो इस लड़की को देती हूँ, जो सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करिए
अब तक की जब तक अपने इस लड़की को देती हूँ। सोना धोवन देकर और जाने लगी और बोली, बची कुची अमावस्या करूँगी जो अपने पति को और बेटे को दूँगी। वहाँ से चली गई तो वहाँ जाकर एक रास्ता में पीपर पड़ा तो सोना धोवन ने सोमवती अमावस आ गई। पीपर की पाठ पूजा बड़ी विधि विधान से करी और 1 से 8 पीपर की परिक्रमा दई, 1 से 8 बार कलावा लपेटो और पूजा करके जब अपने घर को वापस गई, वहाँ पर देखा तो धोबी मरा पाया। धोबी को तेल से निकाला और पीछे का पुण्य धोबी को दिया। धोबी जीमत हो गया। अब वो गांव वाले बोले, ऐसा क्या किया है तेने, ये जीमत कर दिया। सोना धोवन बोली, मैं सोमवती अमावस्या की पूजा करती हूँ और पीपर की पूजा करके सोमवती अमावस का व्रत रहती हूँ। तो सभी गांव वाले और सब में ढंढोरा पिटवा दिया कि सोमवती अमावस की फेरी लगाओ और पूजा सभी करो, पीपर की पूजा करो धूमधाम से। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकाल की लड़की को दिया ऐसे सबको सुहाग देना। हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।